नमस्कार साथियों, स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आप लोगों से कोई बात करूं या कुछ कहूं, उससे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को, तमाम कैंडिडेट्स को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे चाहने वाले लोग हैं और हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को, 150 करोड़ भारतीयों को मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत अच्छा अभियान चलाया है, घर घर तिरंगा। और इससे देश में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। बच्चों से लेकर युवाओं तक और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नया उत्साह जागा है, एक नई उमंग जागी है। साथियों, हम इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और कल स्वतंत्रता दिवस पर भी हम सब मिलकर देश के उन तमाम महान सपूतों को याद करेंगे जिन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा करते हुए देश की आज़ादी के लिए, देश के लोगों के लिए न्यौछावर कर दिए। बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई। कई बार इच्छा होती थी कि वीडियो बनाऊं, वीडियो डालूं, अपलोड करूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। देश में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग आते हैं, उनका जाना भी तय होता है। इसी प्रकार अगर कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो पार्टियों में जो लोग आते हैं जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, लेकिन पार्टी वहीं रहती है, देश वहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जो है स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज की भी यात्रा रही। बहुत सारे लोग आए, जुड़े, संपर्क किया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने काम करते हैं, लोग चले जाते हैं। तो साथियों, ये आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो हमारी सेवाएं हैं वो निरंतर जारी हैं और जीवन पर्यंत जारी रहेंगी। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। 16 अगस्त 2022 से दिल्ली में भारत के आम नागरिकों के एक संयुक्त तत्वाधान में रोजगार आंदोलन की शुरुआत हो रही है। जो लोग इसमें जाना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, जा सकते हैं। साथियों, पहले आप जैसे ही हमारी भी सोच थी, मैं भी एक आम इंसान की तरह ही साधारण पृष्ठभूमि में पला बढ़ा, जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और वो यात्रा आज भी जारी है। उतार चढ़ाव, सुख दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, पर सबसे एक महत्वपूर्ण समय या सबसे महत्वपूर्ण दिन
किसी भी व्यक्ति के जीवन में वह होता है जिस दिन आप अपना स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेते हैं, वह दिन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी वही होता है दोस्तों। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा या यह पता चल जाएगा कि आप कौन हैं और आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते थे या जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आपका रुझान है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है, क्या वास्तव में आप वही कर रहे हैं या समाज या परिवार के दबाव में आकर के या फिर किसी लालच या प्रलोभन में आकर के कहीं आप किसी ऐसे कार्य में या ऐसे रास्ते में तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं जिसे आगे चल करके हो सकता है किसी न किसी कारण से आपको छोड़ना पड़े या आपका उस क्षेत्र में मन नहीं लगे, उस कार्य में आपका मन नहीं लगे। क्योंकि हमारे देश के युवाओं की यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि कई साल तक हमारे युवा साथी यही नहीं पता कर पाते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में अपने करना क्या है। साथियों, अपने जीवन का जो कार्य है, जो आप करना चाहते हैं, उसे अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार चुनें। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं। क्षेत्र कोई भी हो सकता है और सभी क्षेत्र अच्छे होते हैं। सभी क्षेत्र में जो है नाम और पैसा दोनों कमाया जा सकता है। पहले मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं लेता हूँ, मैं अपना स्वयं का उदाहरण लेता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह या एक आम नागरिक की तरह ही सोचता था कि पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार की या 50 हज़ार की कोई सरकारी नौकरी कर लेते हैं या कोई प्राइवेट नौकरी अच्छी सी मिल जाए। साथियों, सबसे पहले मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, भारत सरकार की सेवा में रहा। लेकिन नौकरी करते करते यह एहसास होने लगा था कि हम उस चीज़ के लिए वास्तव में नहीं बने हैं। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही चुनाव नहीं था। तो साथियों, कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जब तक आप अपने कैरियर का, अपने क्षेत्र का सही चुनाव नहीं कर लेते हैं या उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन हो, कितना भी अच्छा पैसा हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल सकता है। पहले मुझे लगता था, मैं सोचता था कि पैसा कमाना या कोई बहुत बड़ा पद पाना या नाम कमाना कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ होती होगी। अब जैसे अगर किसी से कह दिया जाए कि आपको मंत्री या विधायक बनना है या प्रधानमंत्री बनना है देश का या राष्ट्रपति बनना है, तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये बिरला ही कोई कर सकता है, दुनिया में एक आध लोग ही। सही सोचते हैं आप। लेकिन क्या अगर आपसे ये बात कहूँ कि ये काम दुनिया का सबसे सरल काम और बहुत सिंपल काम है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ही शक्तियों को नहीं पहचाना, आपने अपनी ही ताकत को नहीं पहचाना। जिस दिन आप स्वयं का साक्षात्कार कर लेंगे दोस्तों, उस दिन आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि दुनिया में सबसे सरल काम जो था वो पद, पैसा और नाम पाना। प्रधानमंत्री बनना हो, बहुत सरल काम है, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता।
आईएएस बनना तो बहुत कठिन है, फिर भी, लेकिन प्रधानमंत्री या विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री बनना बहुत सरल काम है, क्योंकि आईएएस के लिए तो आपको एक्चुअल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री या विधायक मंत्री बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ झूठ बोलना चालू कर दीजिए, बतौलेबाजी करना, झूठ पे झूठ बोलते जाइए, आप खुद ही मंत्री बन जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, नेता मंत्री या विधायक कोई काम करता है क्या? सिर्फ झूठ बोलेगा, बातें करेगा आपसे। और जो बतौलेबाजी सीख लिया या झूठ पे झूठ बोल सकता है, वो बहुत आसानी से प्रधानमंत्री, विधायक या मंत्री बन सकता है तो बहुत सरल काम। लेकिन साथियों, बस वहाँ पर आकर के गाड़ी रुक जाती है कि जब अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं तो अंतरात्मा गवाह नहीं देती है। मन नहीं कहता है कि देश की जनता को बेवकूफ़ बना करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली जाए। प्रधानमंत्री बनना कोई अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, कलेक्टर बनना कोई अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, मुख्यमंत्री बनना कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तब है जब आप लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकें, समाज में, देश में, लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें, लोगों की उन्नति के लिए आप वास्तविक कार्य कर सकें, वो एक अचीवमेंट है। बहुत से लोग सफलता का पैमाना पैसे से और गाड़ियों से तय करते हैं दोस्तों। किसी के पास 15 फॉर्चूनर हो गई, 10 बंगले हो गए, 100 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में हो गए, लोग मान लेते हैं कि व्यक्ति सफल हो गया, सक्सेस हो गया। जिस दिन हमारे समाज में सफलता का ये फॉर्मूला बदल जाएगा, आर्थिक उन्नति का जो पैमाना है, जो नज़रिया है, उसे देखने का तरीका बदल जाएगा। क्या बौद्धिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति करना, क्या इसे आप सफलता नहीं मानते हैं? मेरे हिसाब से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बौद्धिक उन्नति कर लेता है, सामाजिक उन्नति कर लेता है, लोगों में और समाज में और देश में बदलाव लाने के लिए मेहनत करता है, मेरी नज़रों में वो व्यक्ति सफल है। पैसा कमाना बहुत सरल काम है दोस्तों, पैसा किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। लेकिन आपने जिस व्यक्ति को अपना आइडियल पर्सन माना, जिसको लोग अडानी का उदाहरण देते हैं कि अडानी जो है बहुत सफल व्यक्ति हैं, 10 लाख करोड़ की संपत्ति है दोस्तों अडानी के पास। लेकिन एक वास्तविक सच्चाई आपको बता दूं, 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बैंक से कर्ज लिया है अडानी ग्रुप ने, और वो पैसा देश की आम जनता की खून पसीने की कमाई है दोस्तों। जो पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं, जो सेव होता है, या जो हमारा पैसा बैंकों में जमा होता है खून पसीने की कमाई, वो कर्ज के रूप में इन उद्योगपतियों को दे दिया जाता है और उन्हें अमीरों की सूची में शामिल कर दिया जाता है। आप 10,000 रुपये का लोन ले लीजिए और उसको नहीं चुकाइए, तहसील कार्यालय वाले नोटिस भेज देंगे आपके घर पे, बैंक वाले आके धरना दिए रहेंगे। हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाहर चला गया। साथियों, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति थे जो देश से कर्ज लेकर के और भाग गए। दोस्तों, वो हमारी आपकी जमा पूंजी थी।
कहने का मतलब ये है कि सफलता का पैमाना आर्थिक उन्नति नहीं होना चाहिए। अंतरात्मा गवाही नहीं देती है कि देश की जनता से झूठ बोल करके, लुभावने वादे करके और कुर्सी हासिल कर ली जाए। विधायक बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं या इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। सोचता हूं कई बार कि बन जाऊं, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, मेरे माता पिता भी गर्व करने लगेंगे, मुझे भी दुनिया पहचानने लगेगी, मेरे पास भी बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन हो जाएंगे, सिक्योरिटी हो जाएगी, भाषणबाजी करूंगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जब अंतरात्मा से पूछता हूँ तो अंतरात्मा नकार देती है, बोलती है झूठ बोल करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करना ये उन्नति के पैमाने पर नहीं आता है, इसे उन्नति नहीं कहा जा सकता। बस वहीं आकर दोस्तों गाड़ी रुक जाती है। तो अब आप लोगों को तय करना है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना है देश में, देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना है और हम सबको मिल करके करना है। उसकी दिशा हम सभी लोग मिल करके तय करेंगे और यह कार्य आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है साथियों। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग देश में बदलाव के लिए, समाज में बदलाव के लिए अपने आप को तैयार करें और अपना अमूल्य योगदान देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए अवश्य प्रदान करें। और साथ ही अंत में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि इस महीने से हम देश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में रोजगार संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ट्रेनिंग सेमिनार रखेंगे, बिजनेस सेमिनार रखेंगे। तो जो लोग भी अपने शहर में या अपने कस्बे में, अपने तहसील में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा आगामी कुछ दिनों में। तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग संपर्क करके और अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने गांव में रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी देशवासियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भारत माता की जय। जय हिंद।